जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आइए आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन कृष्ण भगवान की फूलों से सुसज्जित झांकी सजाई जाती है। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का विधिवत स्नान, श्रृंगार व पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान का मध्य रात्रि में खीरे से जन्म करवाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म का पाठ किया जाता है तथा घंटी, शंख इत्यादि बजाए जाते हैं। साथ ही भजन गाए जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान को झूला भी झुलाया जाता है। भगवान को माखन, मिश्री, तुलसी, फल व मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। भगवान को जिन चीजों का भोग लगाया जाता है, उन्हीं चीजों को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि जिस खीरे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाया जाता है, उस खीरे को यदि किसी संतान की इच्छा रखने वाली महिला को खिलाया जाए तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत व पूजा आराधना करने से सभी की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो गोवर्धन बाबा की, जय हो कृष्ण कन्हैया की। आइए अब हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग के समय की बात है। उस समय पर मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा रहा करते थे। उनके दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पुत्र का नाम था कंस और पुत्री का नाम था देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे और सरल थे। उनके इसी सीधे सरल स्वभाव की वजह से उनका बेटा पिता को राजगद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया और राजकाज करने लगा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी जब बड़ी हुई तो उसका विवाह वासुदेव से तय कर दिया गया। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं ही छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद कंस स्वयं अपने रथ में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को लेकर बहन के ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जब कंस देवकी और वासुदेव को लेकर जा रहे थे, तब वे बीच रास्ते में पहुंचे ही थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए उसके ससुराल जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ऐसी भविष्यवाणी सुनते ही कंस तो क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि आप अपनी बहन देवकी को कृपया कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ, मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। तो वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं संतान नहीं, मुझे तो हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम देवकी को मारो मत, उसे छोड़ दो। देवकी से जन्म लेने वाली हर संतान को मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस मान गया, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को वापस अपने साथ ले आया और उन्हें कारागार में डाल दिया। देवकी को उसके पिता उग्रसेन और भाई कंस ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था।
लेकिन अब उसको इतने कष्ट सहने पड़ रहे थे। देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। उसे जमीन पर सोना पड़ता था। उसके और उसके पति के हाथ पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता था। जब देवकी गर्भवती हुई तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता था। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी-कभी देवकी रोने लगती, तो वासुदेव उसे समझाते हुए कहते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा, तो हम उसे कंस को सौंप कर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह समय बीतता चला गया और जब देवकी ने कारागार में अनेक कष्टों को सहते हुए अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने देवकी की सभी 7 संतानों को एक-एक करके मार दिया। अब कंस को देवकी की 8वीं संतान का इंतजार था। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तो कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। कारागार के बाहर और ज्यादा पहरेदार तैनात कर दिए और ताले लगा दिए। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। कृष्ण जी का जन्म होते ही वासुदेव ने विष्णु भगवान को याद किया, तो विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री विष्णु से कहा कि आपने मेरे यहाँ जन्म लिया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो धन्य हो गया। लेकिन अब जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा कि देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, तो वह इस बालक को भी मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक-एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। आप ही कोई रास्ता बताइए। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपनी इस 8वीं संतान को छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर बोले कि प्रभु, मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? बाहर बहुत कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो। जैसा मैंने कहा है, तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही बालक को टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए, तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे, उन सबको बहुत गहरी नींद आ गई। अब वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में यमुना नदी आई, परंतु उसको पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, तो वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी भयंकर बारिश, इस बालक का न जाने क्या होगा। भगवान इसकी रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण कन्हैया को तो क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान श्री विष्णु कर रहे थे। यमुना नदी भी कृष्ण जी के चरण छूने के लिए अधीर हो रही थी, तो कृष्ण जी ने अपने पैर टोकरी में से नीचे लटका दिए और यमुना नदी ने उनके पैर छूकर अपना उफान कम कर लिया
और वासुदेव को नदी पार करने का रास्ता दिया। बहुत ही कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है और उनकी बेटी पास ही के पालने में झूल रही है। तो वासुदेव ने अपने बेटे को पालने में सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव कारागार के अंदर वापस आ गए, उसके बाद सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से अपने आप लग गए। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उसकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और विलाप करने लगी, लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने जबरदस्ती उसकी 8वीं संतान को छीन लिया और देखा तो देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है। फिर जैसे ही कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा, तभी वह मायावती कन्या आसमान की तरफ उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी वह तेरा अंत करेगा। तो यह सुनकर कंस को चिंता हुई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। तो सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह बात जानकर कंस ने नंद बाबा के घर से यशोदा के बालक को मारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे कृष्ण कन्हैया का बाल भी बाका नहीं कर पाए और उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इस तरह से समय बीतता चला गया और कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते गए। अब कृष्ण भगवान युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कृष्ण भगवान ने अनेकों लीलाएं की। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी मां यशोदा मैया को बहुत ही परेशान किया करते थे, वह सताया करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों के घरों के यहाँ दूध, मक्खन और दही की मटकियां फोड़ देते थे। सब लोग उनकी शिकायत करने घर तक पहुंच जाते, तो यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह कृष्ण से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती और उन्हें इधर उधर ढूंढती फिरती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ श्री कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कंस का प्रसिद्ध धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। उस यज्ञ में कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसे उठाने की सोचने लगे और उसे लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तो यह देखकर कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को मारने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी भरकम धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठा लिया, लेकिन वह धनुष गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। वह आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। इस ध्वनि से कंस को पता चल गया कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण आ गया है और मेरा अंत समय निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया और फिर कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी।
लेकिन कंस की सेना कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से सभी मनुष्यों की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं तथा सभी पाप धुल जाते हैं। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो नंद बाबा की, जय हो कृष्ण कन्हैया की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गणेश जी का मंदिर था। उस गांव में एक दिन गणेश जी का मेला आया। गांव के मंदिर में मेला लगा। सभी लोग गणेश जी के मंदिर और मेले में जा रहे थे। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसके एक छोटी सी बेटी थी। जब सभी लोग गणेश जी के मंदिर मेले में जा रहे थे, तो किसान की छोटी बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, मुझे भी मेले में जाना है। सभी लोग गणेश जी के मेले में जा रहे हैं, तो उसकी माँ बोली, वहाँ मेले में बहुत भीड़ रहेगी, तू भीड़ में दब जाएगी, तू भीड़ में खो जाएगी, इसलिए तू मेले में मत जा। पर लड़की तो नहीं मानी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, चली जाओ और अपना ध्यान रखना। उसकी माँ ने उसके साथ चूरमे के 2 लड्डू बांध दिए और कहा कि एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिला देना और पानी पिला देना, फिर एक लड्डू तू खा लेना। लड़की ने सारे दिन भर मेला देखा और खूब आनंद लिया। जब शाम हो गई तो सभी गांव वाले वापस लौटकर अपने घर आने लगे, तो लड़की को भी वापस आने को कहने लगे। पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी महाराज को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ही घर वापस जाऊंगी। और वह गणेश जी महाराज के मंदिर में ही बैठ गई और गणेश जी से बोली कि एक लड्डू आपका है, एक लड्डू मेरा है, एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। ऐसे ही कहते कहते सारी रात बीत गई। अब गणेश जी महाराज ने सोचा, अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसके घर वाले इसकी चिंता करेंगे। तो यह सोचकर गणेश जी महाराज एक छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू खाकर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले, तुम कुछ मांग लो। तो लड़की बोली, क्या मांगू? गणेश जी महाराज बोले, कुछ भी मांग लो। तब लड़की बोली, अन्न, धन, 9 खंड का महल, नौकर चाकर, सुंदर व गुणवान वर मांगू, बेल की तरह बढ़ता हुआ परिवार मांगू, रुनझुन करता हुआ बैल मांगू, बस इतना सा मांगू, वह मुझे देना। गणेश जी महाराज सोचने लगे कि यह लड़की तो छोटी सी दिखती है, पर इसने तो बहुत कुछ मांग लिया। पर फिर बोले, लड़की, तूने जो मांगा है वह सब कुछ तुझे मिल गया है। अब वह लड़की रूनझुन करते बैलगाड़ी पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आ गई। तो लड़की की माँ ने कहा, बेटा, सब तो आ गए थे, तू कहाँ रह गई थी? लड़की बोली, सब तो मेला देख कर आए हैं। मैं तो गणेश जी महाराज को चूरमा खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। देखो, गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दे दिया। उसकी माँ और सब लोग वह सब देखते ही रह गए और उसी दिन से गणेश जी महाराज की बहुत मान्यता रखने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा ही सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो गणेश महाराज की, जय हो विनायक जी की। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए।
एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।